नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, बाजार में बढ़ती गिरावट और कितना गहराएगी। सवाल नंबर 2, क्या आज निफ्टी में टूटेगा सपोर्ट या फिर आखिरी के घंटे में आएगी रिकवरी। सवाल नंबर 3, डिफेंस स्टॉक्स में जिस तरीके की सेलिंग आज देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या कोई खरीदारी के मौके हैं या फिर दूर रहने का वक्त आ गया है। सवाल नंबर 4, शुक्रवार को रेट कट के बाद एनबीएफसी शेयरों में जो रिकवरी, जो मजबूती रही है, उसमें कहां पर अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है। और इन तमाम प्रश्नों के अलावा आपके जो भर भर के जो सवाल हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में हम देने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में जो है सवालों की झड़ी जो है वो लगी हुई है सर, और एक एक करके उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं। और पहला प्रश्न जो है ये APG2 एंटरटेनमेंट के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, और भाई साहब ये जानना चाह रहे हैं कि अदानी पावर में क्या करंट भाव पे बाय किया जा सकता है। अभी जो जिस तरीके से सर ये 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, पावर में कुछ हो नहीं रहा है, मतलब निराशा थोड़ी सी लोगों की बढ़ रही है। ये तो अदानी पावर है, लेकिन बाकियों में तो खैर 1.5 साल से लोग पड़े हुए हैं, हम लोग डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं। अभी क्या कुछ गुंजाइश की जा सकती है, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या सही मौका है ये? देखिए, अभी 138 और 35 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे खरीदारी करना चाहते हैं तो आप पार्शियल 40-50% पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट लेवल जो है वो 36, 37, 38 के ही है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बाइंग खरीद सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, अगर आप अदानी पावर पे स्ट्रेटजी पूछ रहे थे तो अगली जो है शेयर जो है जिस पर लोगों के सवाल आए हुए हैं, एक तो बात लगातार हम लोग कर रहे हैं, ये सारे सब वही हैं सर कि अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। यूज़र जी हैं हमारे, नाम के ही मतलब कि यूज़र तो हैं ही, नाम भी इन्होंने यूज़र के नाम से बनाई हुई आईडी, कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए सर। ये रेलवे स्टॉक शेयर बहुत गिर रहे हैं, इरकॉन, IRFC, RVNL सब में पोजीशन है 400 रुपए के भाव पर, और 30 से 35% का लॉस चल रहा है। सर एवरेज करें या आप सेल कर दें या फिर होल्ड करे रखें। तो ये इनका ही नहीं, ये सभी का सवाल है सर, हर डेली बेसिस पे बहुत सवाल आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा पेशेंस लोगों का जवाब दे रहा है। जिस तरीके से अब बाजार भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और रेलवे शेयर तो वैसे ही प्रेशर में थे। विपुल जी, अगर बाजार आपकी दशों दिशाओं के हिसाब से चले तो फिर बाजार नहीं कहलाएगा, मार्केट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत हमने सुनी है, लेकिन उस सब्र का अंत कब होता है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैंने, देखिए, अभी जब मैं आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और उसके बाद हम जब लेवल्स की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कॉशियस होके चलिए, राइट। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड है, इसको देखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, आपको कॉशियस होने का मतलब ये थोड़ी कि अब आप जो है वो अपनी दसों दिशाएं चेंज कर लेंगे और एकदम चुपचाप पकड़कर पेटी पकड़कर बैठ जाएंगे। नहीं, जो आप खरीदारी की सोच रहे हैं, जो आप स्टॉक आपके पास ऑलरेडी हैं और जो आपको लॉस दे रहे हैं, उन सबको थोड़ा सा लिवरेज मत दीजिए। लिवरेज होने का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आज एक एग्जांपल ले लेता हूं, और ये एग्जांपल शायद आपको बड़ा बेस्ट लगेगा, इसलिए क्योंकि मैं जिस स्टॉक का नाम लेने वाला हूं उससे आप कहेंगे क्या, जरूर सर, इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। और इतना तो विपुल जी को भी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया है। तो अब उस स्टॉक के बारे में मैं क्यों ऐसा नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जिसने कॉशियस नहीं किया उसके तोते उड़ गए। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो आप देखिए, आप जो मैं जैसे अगर मैं आपको कॉशियस होने की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं आपको यहां पर दूर रहना है उस स्टॉक से, या फिर खरीदारी के लिए भागना नहीं है। अब कौन सा स्टॉक है? आप ओला इलेक्ट्रिक आज देखिए, जिसने सुनी नहीं, जिसने मानी नहीं, उस बचा नहीं, उसको कुछ हुआ नहीं, उसके लिए कुछ है नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें कि आपको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और कोशिश ये करिए कि आप इन चीजों पे, मार्केट में जब ऐसे सिचुएशन हो तो आप थोड़ा सा, आप
संभल कर चलने का मतलब यही है कि तुरंत ही बाय मत कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रुक कर बाय करिए, तो यही ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। तो आज देख लीजिए ओला इलेक्ट्रिक का हाल क्या है। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, आपने जिक्र छेड़ दिया ओला का सर, तो चूंकि क्वेरीज थी काफ़ी ज़्यादा, मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस ही करता। ओला का क्या है, क्योंकि अब जो लोग फंस गए हैं सर, लॉस नहीं बुक किया, जो आपने कहा उसको नहीं सुना, या जो भी कारण रहे, कार्यक्रम नहीं देखा, कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या करें? कुछ है संभावनाएं भाव आने की, या अब जो भी लॉस हो रहा है उसको आंख बंद करके स्वीकार करके जाएं? बहुत लोग अभी भी कह रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं, तो उन सब के लिए क्या सलाह रहेगी ओला को लेकर के? देखिए विपुल जी, उस दिन भी जब मैं चर्चा कर रहा था तब भी मैंने एक ही सजेशन शायद दिया होगा, और उस दिन छोड़िए, किसी भी दिन चर्चा कर रहा हूँ एक ही सजेशन दिया होगा कि इससे निकल जाइए, दूर भाग जाइए। इनफैक्ट इससे गिरी हालत में भी एक सजेशन मैंने दिया था, जिसका नाम था कि आप इसको चेंज करके आप सुजलॉन ले लीजिए, या फिर मैंने ये कहा था कि इससे ज्यादा अच्छा है कि आप यस बैंक ले लीजिए। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप जिद्दी नहीं है तो आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, अगर आप जिद्दी हैं तो फिर बने रहिए, कोई बात नहीं, प्रमोटर बनने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए ठीक है सर, तो करें क्या सर? अभी मतलब कुछ करने लायक बचे हैं लोग? मतलब वैसे तो हाथ काफ़ी जल चुके हैं, करें क्या? नहीं, काट लीजिए, सौदा काट लीजिए, रोज जलते निकल जलते जाइए वही। कुड़ते कुड़ते, रोज डूबते डूबते, कितने दिन तक वेट करते रहेंगे? मार्केट है, मार्केट किसी का इंतजार नहीं करती, ना आपका इंतजार करती है, ना मार्केट अपने टाइम का इंतजार करती, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। आपको उसके हिसाब से चलना होता है। तो फिर अगर आपको उसके हिसाब से चलना है तो आपको ऐसे कष्ट देखने पड़ेंगे, आपको ऐसे दर्द झेलने पड़ेंगे, आपको इस तरीके की स्टॉक से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बात है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें आया हुआ है, आज काफ़ी लोगों के सवाल सर वो आ रहे हैं बीईएल को लेकर के, क्या करना चाहिए। और ये हमारे शिवांकर चतुर्वेदी की जय श्री राम मेरे सवालों को भी देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजे थे, देखते हैं सर, कोशिश करते हैं। लेकिन सर बीईएल को लेकर के सवालों की झड़ी लगी हुई है, कोई लेना चाह रहा है, कोई एवरेज करना चाह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी तेज़ गिरावट में क्या करें। फंडामेंटली कोई मतलब इशू ऐसा नहीं रहा, लेकिन अब चूँकि जो व्लादिमीर पुतिन साहब आए थे, उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी कि यहाँ पर कोई बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, वो खाली हाथ गई, और उसके बाद जो है ये प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। अब 4% नीचे बीएल का शेयर 390। क्या ये प्राइस ऐसा है कि जो आपको लगता है कि बिल्कुल अब 400 के नीचे आ गया, खरीदना चाहिए? जो लोग हायर लेवल पे सिर्फ नहीं खरीद रहे थे, आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल भाई, जब आप इतना जोर देकर स्टॉक को बोलते हैं तो मैं कैलकुलेशन हमेशा डबल करने की कोशिश करता हूं। अरे नहीं सर। और नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। और आप देखिए, असली एनालिस्ट और असली आदमी वही है जो अपनी बातों पर अडिग रहे। मेरे कहने से आप बदलाव अगर करें, और आपके कहने से अगर मैं बदलाव करूं, तो उसका एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। ऐसा कोई ऐसा कोई रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको बदलाव करना पड़े। आपको मैं बीईएल का याद दिलाता हूं, 427 रुपए से लेकर आज तक मैंने सिर्फ एक ही लेवल बोला है कि खरीदने के लिए 390 से 380 तक आने दीजिए। और शायद विपुल जी आपको ये लेवल याद भी हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें लेकिन देखिए, आज 390 पे खड़े, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस अब 385 की तरफ जा रहा है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब मैं लेवल्स, जैसे सपोज करिए हमने निकाले और बोल दिए, लोगों के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि 100 बार अगर आप किसी गलत बात को भी सही कहते रहिए तो होता क्या है कि वो भी जो है सही होने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पोजीशंस देखते हैं, और कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि आपको अडिग रहना पड़ता है। अडिग का मतलब है कि आपने लेवल्स निकाला, आप नहीं सुनेंगे, आप अपने ही धुन में रहेंगे और मार्केट के मोमेंटम में रहेंगे।
यही पेशेंस मार्केट देखने की कोशिश करता है। मैं, आप सोच रहे होंगे मैं थोड़ी फिलॉसफी की बातें कर नहीं रहा नहीं हूँ, सर, बिल्कुल लेकिन सर। लेकिन विपुल जी, मार्केट जब ऐसी हो तो फिलॉसफी की ही बातें करनी अच्छी हैं। मार्केट जब ऐसी हो तो सब चीजें समझना जरूरी है। मार्केट जब ऐसी हो तो मार्केट में कहानियां दिल लिखिए लेकिन एक्ट मत करिए, कहानियां सुनिए लेकिन एक्ट मत करिए। आपको याद होगा मैंने डिफेंस काउंटर को लगभग 20 दिन पहले, मतलब आपका जो प्रोग्राम हो रहा है हर मंडे वेडनेसडे में लगभग बैठ रहा हूं, और काफी दिनों से मैंने कहा कि अभी इंतजार करिए, अभी वो मौका नहीं है जिसमें कि चढ़ा जाए। शायद पंत आएगा, जब आएगा तो देखेंगे। और आज देखिए क्या सिचुएशन है। चाहे आप बीएल देख लीजिए, बीडीएल देख लीजिए, एचएएल देख लीजिए, पारस डिफेंस देख लीजिए, डिफेंस के जितने भी काउंटर वो धीरे 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 अपना ऊपरी लेवल खोते जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी क्या करें सर, मतलब कहीं पे मतलब और अभी पेन बाकी है यहाँ पर, मतलब अगर डिफेंस पे अगर आप एक टिप्पणी कर सकें तो, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं और काफ़ी लोग जानना भी चाह रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप डिफेंस में अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको राइट टाइम मिलेगा, राइट समय पे आप एंट्री करेंगे। रॉन्ग टाइम पे एंट्री करेंगे तो परेशान होंगे। वेट फॉर फ्यू मोर डेज, नंबर वन। नंबर टू, राइट चैनल भी देखिए। बिल्कुल। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी राइट चैनल देखना, और ये आपके खुद के हित में है और आपके खुद के हाथ में है। सुनिए सबकी, करिए मन की, और करिए वही जो आपको जहां सब कुछ सही लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि इधर उधर से दूरी बनाकर रखिए। ठीक। और रवि सर ने कहा राइट चैनल देखिए, और मैं एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि राइट एनालिस्ट को सुनिए। तो ये जो मतलब विश्लेषक बैठे हुए हैं, तो इससे मतलब बेहतरीन जानकारी, राय, सलाह, सुझाव आपको नहीं मिल सकता। तो ये फिलहाल के लिए राय है। काफ़ी सारे शेयरों पे आज डिफेंस पे बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो रवि सर की बात को फॉलो कीजिए। एक और ओपिनियन लेना चाहते हैं, हमने एक आज सुबह भी बातचीत की है, 2:30 बजे वो सेगमेंट भी अपलोड हो जाएगा। तो अभी की गिरावट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप जाकर के 2:30 बजे देख सकते हैं। 2:30 बजे इस कार्यक्रम के तुरंत बाद जो है ये सेगमेंट हम अपलोड करेंगे। तो आपके दर्द को, आपके पेन को हम भी समझ रहे हैं कि जो आपके पोर्टफोलियो में लाल निशान बढ़ रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ऐसे शेयरों पे बातचीत ज़रूर करें जिन पे कि आपके सवाल आ रहे हैं। तो ये जो है आप 2:30 बजे देख सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, रितेश कुमार जी, कह रहे हैं क्या साल भर से शेयर जानबूझ करके गिरवाया जा रहा है? तब से जब बबल वाला न्यूज़ आया तब से। तो जानबूझ करके सर अब क्या ही बोला जाए। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें जोड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, ट्विटर, फेसबुक पे लिंक को शेयर कीजिए। तो ये आप लोगों से निवेदन है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन इस बीच पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं पवन जी? नमस्कार सर। बढ़िया सर, बिल्कुल सर। अच्छा, क्या करते हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अभी एल&टी कंपनी में जॉब करता हूँ, गुड़गांव से बोल रहा हूँ। गुड़गांव से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको मैं सर मैं मई 9 से फॉलो कर रहा हूँ सर आपको सर। अरे सर, थैंक यू सर। अच्छा और सर। बताइए पवन जी, क्या ये पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मैं एक शेयर में फंसा हूँ सर। ये शेयर इंडिया स्कूटी कंपनी का कुछ शेयर लिया सर मैंने, अच्छा। 191 पे। हाँ। तो अभी सर लॉस में चल रहा है, तो मैं इसमें समझ में नहीं आ रहा सर, अभी मैं निकलूँ इससे या कुछ ऐड कर लूँ? चलिए ठीक है। आज तो 4.5% डाउन हो गया है, 40 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बीच में जितने कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर थे उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। अभी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ। सर टिप्पणी करना चाहेंगे आप शेयर इंडिया को लेकर के? इन्होंने 4.5% का डाउन ग्रेड है, 191 की खरीद है सर इनकी। देखिए, इस समय अगर मैं शेयर इंडिया को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो अभी तो फिलहाल स्टॉक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी इस समय 150 चल रहा है। गिरावट के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है 120 115 तक आ सकता है। रिस्क इतना मैं दिला नहीं सकता हूं। आपने अभी चर्चा करी थी अदानी पावर की, जो कि 137 38 रुपए के पास चल रहा है। मुझे लगता है सवारी बदल लेना चाहिए।
अगर किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो या तो आप बनवा सकते हैं, या फिर आप इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी व्हीकल में बैठ के जा सकते हैं। टैक्सी में हमेशा आप यही करते हैं कि आप इतना इंतजार करना नहीं चाहते हैं, तो बेटर है दूसरी सवारी खड़ी है उस पर चढ़ जाइए, देखेंगे जब इसकी चाल दौड़ेगी तो वापस इसको रिकवर करके ले सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच विमल सिंह रावल जी कह रहे हैं सर ट्रेडिंग करने आए थे, इन्वेस्टिंग करके जाएंगे। ट्रेडिंग करने आए थे, इन्वेस्टिंग करके जाएंगे। जो शेयर आज खरीदा है अब पोते को देकर जाएंगे। तो ये जो हालात बाज़ार के हैं उसको देख करके इन्होंने ये टिप्पणी की है। पर हाँ, हालात तो कुछ ऐसे ही है जो आपने लिखा है, अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है। तो ये संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को मेरा नमन। रवि जी के कहे अनुसार मैंने ओला बेच करके पान मसाले का लाभ कमा करके मैं निकल गया था। ओहो, क्या क्या टिप्पणी, क्या क्या कमेंट यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं लोग। आज़ाद खान साहब कह रहे हैं सर पारस का बता दो। अभी तो डिस्कस किया सर, सारे डिफेंस को ले लिया सर। पारस का एक बार बता दिए। 685 पे लिया हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, बर्बाद हो रहा हूँ। सर ये शब्द जब आप लोग बोलते हैं ना थोड़ा सा अफसोस हो जाता है। बाज़ार है, बाज़ार में आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके आप निवेश करते हैं। तो इतनी जल्दी अगर आप 685 पे लिया आपने, ठीक है, कोई पैनिक सिचुएशन आई या कुछ हुआ, बाज़ार 20 रुपये नीचे गिरने पे अगर आप बर्बाद हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। ऐसे पैसे मत लगाइए। और ये मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो आपके घर के खर्च के हों, जो किसी काम के लिए रखे हों आपने, वो पैसे मत लगाइए, ताकि बिल्कुल बर्बाद होने वाली बात अगर आप करने लगे इतनी जल्दी। तो यही डिफेंस आप बढ़िया चल रहे थे, आप थोड़े से नीचे आए तो आप 20 रुपये नीचे आने पे आप बर्बाद होने लगे। ये सुन के बड़ा कष्ट होता है। रवि सर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और मुझे लगता है कि जितनी बातें आपने कही हैं उनको थोड़ा सा और इलेबरेट करके कहिए, क्योंकि देखिए क्या है विपुल जी, जब मार्केट में बहुत फास्ट एक्टिविटी हो रही हो और दौड़ भाग लग रही हो तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लेने चाहिए। लेकिन जब मार्केट में दुविधा हो, परेशानी हो और क्लियरिटी नहीं हो, तो उस टाइम पर थोड़ा फोकस ज्ञान की तरफ करना चाहिए। ज्ञान का मतलब है कि आ, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें समझाते हैं और हमें उस समय समझ में नहीं आता, फिर जब हम ठंडे दिमाग से देखते हैं तो हमें वो चीजें समझ में आती हैं। कहने का मतलब यही है कि देखिए, जैसे अब पारस डिफेंस है, 20 रुपए नीचे आ गया, अगर आप बिल्कुल सही बात कही। देखिए ये कोई दुविधा नहीं हो सकती, दो चीजें होती हैं मार्केट में। विपुल जी मैं थोड़ा सा 1 मिनट वहां पर हाँ सुनना आराम से चाहता जी हूँ। सर, मतलब आप ही के लिए देखिए कार्यक्रम कर रहे हैं सर जी, बताइए। दुविधा इस चीज की होती है, या तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया तो आप इस तरीके की चीजें लिखिए, तो वो वाजिब है, मैं उस पर खुश हूं कि आप ठीक है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हम उस हिसाब से एक्ट करेंगे कि आपको उस फ्रस्ट्रेशन से बचाएं, उस टाइम को जो पास होने की जरूरत है उसको हम और समझाएं, आपको थोड़ा ढांढस बनाएं जिससे कि थोड़ा टाइम निकल सके। लेकिन अगर इसी रणनीति को मैं उल्टे नजरिए से देखता हूं और आपके पास पैसा ही इतना था और आपने सारा डाल दिया है, तो ये रणनीतिक तरीके से काफी गलत है, जो कि मुझे लगता है कि विपुल जी कहना चाह रहे हैं। और विपुल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर आप इतना पैनिक हो रहे हैं और इस तरीके की सिचुएशन है, तो या तो अपनी आप क्वांटिटी कम कर लीजिए, या फिर आप स्टॉक मार्केट से दूरी बनाकर अपने उन कामों पे फोकस करिए जिस चीज के लिए आप बने हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट अब ऐसा नहीं है कि ये बस एक आप सेकेंडरी, आपने थोड़ा देर टाइम दिया और आपने सोचा अब हम ही पंडित हैं और हम ही सब कुछ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप पैसे का लॉस कर बैठे हैं। ये एक सब पूरे फुल टाइम का मार्केट है। अच्छे से समझना, अच्छे से जानना, अच्छे स्टॉक्स को लेना, स्टॉक्स किस जगह पर नहीं लेना ये फाइंड आउट करना, किस दिन बिजनेस का होगा किस दिन नहीं होगा। बहुत से एग्जांपल हैं डेली लाइफ में, डेली लाइफ में आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस का पूरा फायदा आप स्टॉक मार्केट पे उठाइए। पारस डिफेंस में कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं। मैंने अभी बोला कि 7-8% का करेक्शन आ सकता है टोटल मिलाकर, तो अभी 3% का करेक्शन है, 4% और करेक्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही जाएगा। स्टॉक ऐसा है नहीं, क्योंकि मार्केट तो चलेगी, मार्केट जब चलेगी तो यही दौड़ेंगे, जब ये दौड़ेंगे तो मेरे पास नहीं होगा। ये सिचुएशन नहीं बनाइए, ऐसी सिचुएशन बनाइए कि हाँ जब ये दौड़ना शुरू करेंगे मेरे पास होगा, लेकिन जब ये नहीं दौड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर बाहर नहीं जाने वाला। बिल्कुल सही कहा सर। अभी क्या करें सर 20 रुपए के लॉस पे, मतलब और भी लोग होंगे, तो मैं चाहूँगा आपने जानकारी दी, अगर इस पे एक लेवल्स पे कुछ अगर आप बोल सकें तो। नहीं विपुल जी मैंने यही बताया, बिल्कुल वेट करना चाहिए। एंड 668 चल रहा है, 650 का एक स्टॉप लॉस डाल के आप
बने रहिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो किसी दूसरे स्टॉक की तरफ देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, ठीक है सर। हमारे अगले दर्शक जो है कह रहे हैं, पिंटू कुमार जी, सर मैं आपका मेंबर नहीं हूँ, क्या मेरा सवाल लिया जाएगा? लेकिन मैं आपका रेगुलर दर्शक हूँ। अरे पिंटू जी, क्या बात कर दी आपने। MRPL पे सर जानना चाह रहे हैं, 176 पे इन्होंने कहा है कि लिया हुआ है। इन्होंने कह रहे हैं एवरेज कब कर सकते हैं इसमें, ये बताइए। MRPL बीच में अच्छा चला सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे लगातार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई एक महीने में 11-12% का करेक्शन आ चुका है। तो कहाँ पे एवरेज करना है, ये आपसे राय जानना चाह रहे हैं। तो क्या लेवल सजेस्ट करेंगे सर आप इन्हें? देखिए, एवरेज करने के लिए 158 से लेकर 162 के बीच में आप एवरेज कर सकते हैं, इसलिए ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ऐसा कोई बुरा स्टॉक नहीं है। एक सर और शेयर ऐसा ही है जिसने जो काफ़ी अच्छा चला MRPL की तरह और अब लगातार टूट रहा है, वो है मॉसचिप। मॉसचिप सर 200 के नीचे आ गया, तो अब क्या करें? और यहाँ पर जिन लोगों को एवरेज करनी हो, किसी के पास हाई लेवल पे लेकर के बैठे हुए हों, तो उनके लिए कोई संभावनाएं बची हैं? 200 के नीचे ये क्या ख़राब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या सलाह रहेगी? आवाज़ आ रही सर आपको? विपुल जी, वो मौन व्रत रख रहे हैं ना, उसके लिए कि थोड़ा बढ़ जाए ना, आप समझिए। बहुत शानदार सर, अद्भुत। कैसे कर लेते हैं सर आप ये? अब करें क्या? ये तो बता दीजिए। देखिए, मौन व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि सही टाइम पर एक्ट करिए। मॉस चिप से मैंने निकलने की राय आपको एक पिछले वाले प्रोग्राम में दी थी। अगर आपको वापस आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, तो वापस पिछला वाला प्रोग्राम इसी बहाने देखिएगा। मॉस चिप की चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था अब इससे 227 228 रुपए से निकल जाइए। इसने अपनी चाल ढाल और तरीका सब कुछ खो दिया है, इज्जत भी खो दी है, कुछ बचा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी टेक्निकली भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, क्या RSI करते हैं, क्या MACD करते हैं, क्या आप फंडामेंटल देखते हैं, सब बेकार, कुछ भी नहीं है इसमें। कहाँ जाना है इसका भी एक तरीक स्टॉक बताया था, लेकिन विपुल जी आप पूछिएगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको पुराना प्रोग्राम जाकर देखना पड़ेगा कि इसकी जगह पे कौन सा दूसरा स्टॉक बताया था जिसको आपको ऐड करना है। वाह, बहुत अच्छे सर। इस बीच चलिए, सर बहुत लोग नए भी आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको भी ध्यान में रखिए कि नए नए लोग जो आपसे आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो बेचारे वो क्विज को समझ नहीं पाएंगे। जो लोग पहले से जानते हैं आपको, वो तो समझ गए, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए कुछ कह दीजिए सर। देखिए, विपुल जी, ऐसा कोई मैंने ऐसा कोई बहुत खतरनाक सा स्टॉक नहीं रिकमेंड किया है। सिर्फ अपोलो माइक्रोन इसको ही रिकमेंड किया था इसकी जगह पे। हाँ, बाकी लेवल्स आप लोग वहां देखिए जाके। ठीक है, डन सर। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक और दर्शक हैं, और वो कह रहे हैं कि सर अभी सुज़लॉन में क्या करें। सुज़लॉन एक और ऐसा शेयर सर, छोटे शेयरों में काफ़ी लोगों की पोजीशंस रही है। अब जो है ये 52 के नीचे भी फिसल गया है, 50 के नज़दीक आ गया। आज सुबह तेज़ था, लेकिन जब जैसे जैसे बाज़ार में गिरावट बढ़ रही है, तो ये भी ज़्यादा देर तक होल्ड कर नहीं पाया। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? विपुल जी, थोड़ा और बुखार इसको बढ़ाइए। अगर थोड़ा करेक्ट होकर 48-50 रुपए मिल रहा है तो ये लोगों के लिए अच्छा है। लेते चलिए, लेते चलिए, लेते चलिए, 62 तक लेके जाएंगे। जब 62 आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तब तक अभी एंट्री करके रखिए, कभी कभी ही देखने में अच्छा लगता है। जी, अब बात यहाँ पर निकल कर के आई है। अच्छा, एक शेयर जो बुरी तरह टूट रहा है सर, जिस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं और लगातार आप यात्राओं में रहते हैं। ये जो इंडिगो में चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? 9% नीचे अब 4880। और आज पार्लियामेंट्री कमेटी की भी को भी की तरफ से कहा गया कि ये एक जो है बुलाया जाएगा DGCA को भी और कंपनी की मैनेजमेंट को भी। आपको लगता है इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए सर? क्या लगता है आपको? देखिए, विपुल जी, दो चीजें हैं। आपने इंडिगो की बात की। इंडिगो के स्पेशल अगर पूरे
इस सीरीज और इस इवेंट को देखा जाए तो अल्टीमेटली सिर्फ किसी का नुकसान नहीं हुआ। किसका नुकसान हुआ? एक आम जनता का। आम जनता में कौन था? जिसने शेयर खरीदा उसने, जिसने टिकट बुक कराई उसने। कंपनी तो चलती रहेगी, सीईओ बदलते रहेंगे, एम्प्लॉयज बदलते रहेंगे, लेकिन आप इस नुकसान को कितना बियर कर सकते हैं? अब ऐसे में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो विपुल जी ये ढूंढ रहे होंगे कि अरे इतना गिर गया, आप खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, आए बहुत सारे सवाल है कि कहाँ पे मैं खरीदारी उन्हीं होगी। पे आ रहा हूं, मैं जी। उन्हीं पे आ रहा हूं। तो सर देखिए, आप या तो आप उस कमेटी में हो जो डीजीसीए ने बनाई है, जिसपे कि आपको मालूम है कि हाँ हमने कुछ अच्छा डिसीजन देने वाले हैं जिससे शेयर बढ़ जाए, तो आप बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक एनालिस्ट के नजरिए से देखूं तो आज के इस बिजनेस के दौर में एक दिन धंधा बंद कर देने पे और एक दिन काम ना होने पे निगेटिविटी से लेकर के जो परेशानी आती है वो आपके बिजनेस पे वो डेंट मारती है जो आपको कम से कम 6 महीने पीछे ले जाता है। और पूरा का पूरा जो प्रकरण समझा जाए तो अभी भी कुछ सलूशन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी हम 4500 के भाव पर डिस्कशन कर रहे होंगे और गिरावट में गिरते गिरते 4200 के भी भाव दिख सकते हैं। अब आप कितने हिम्मतवर हैं, कितने ताकतवर हैं, इंडिगो से कितना प्यार है, वो प्यार पूरा निभाइए, उनका सपोर्ट करिए। लेकिन मैं इतना हिम्मती नहीं हूं, मैं इतना मददगार नहीं हूं, मैं इतनी हेल्प नहीं कर सकता। मैं मेरी इनकम के हिसाब से मेरा ये शेयर स्टॉप लॉस ट्रिगर, टेक एग्जिट, वेट फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी। अब जो हो गया सो हो गया, खेत चिड़िया जो है वो चुग चुकी है, तो अब पछताए होत क्या है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप एग्जिट कर लीजिए। बहुत से लोग जो है वो सोच रहे होंगे डिप पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। 4500 से पहले अगर डिप देख लिया तो नया तीर लगने के चांसेस ज्यादा है। ये ध्यान रखिए आप लोग इंटर ग्लोब एविएशन को लेकर के। और सर चूंकि हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, उनके पास जा रहे हैं। जरा मैं चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी थोड़ी देर होल्ड कर लें। आपदा में अवसर जैसा मौका क्या स्पाइस जेट में कोशिश करनी चाहिए? बहुत लोगों ने आज पोजीशन बनाई, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, टिप्पणियाँ आ रही हैं, लेकिन क्या नई खरीदारी की कोई सलाह है यहाँ पर 7% ऊपर 33 रुपये के भाव पर? विपुल जी, इस पे तो मुझे कुछ एक बढ़िया सा ऑप्शन नजर आता है और पॉलिटिकल पार्टी के दो नेता हैं, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी तरफ देखते हैं तो लगता है इन्हीं को वोट कर दें, वही ठीक चल रहा है। तो आपने जो सिचुएशन अभी बदली है वो सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन मौका यही है कि दूसरी तरफ देखें तो उससे अच्छा लगता है चलो इंटरग्लोब पड़ा रहने दो, शायद वापस रिवर्ट हो जाएगा। लेकिन स्पाइस जेट में तो जो स्पाइस नाम की चीज है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपदा में अवसर बस इतना ही है कि गलती से कोई बाय कर रहा है तो आप एग्जिट होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मतलब नई खरीदारी के लिए जो है यहाँ पे संभावनाएं ना तलाशें। चलिए जरा बातचीत कर लेते हैं अब हमारे अगले दर्शक जो कि जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र जी हमारे साथ। धर्मेंद्र जी को नमस्कार। ओहो, संपर्क टूट गया। धर्मेंद्र जी को जरा दोबारा प्रयास कीजिए, अगर एक बार अगर वो हमारे साथ जुड़ पाएँ तो धर्मेंद्र जी से बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाते, महत्वपूर्ण बात चल रही थी, कम से कम उसी सेक्टर से जुड़ी बात चल रही थी। इनका सवाल तब तक हम ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और इनका सवाल शायद इरिडा को लेकर के था, और इरिडा पे इनके पास 150 के भाव पर 90 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं, और अभी जो है 130 का भाव आ गया। सब के सब टूट रहे हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया लोगों का धैर्य अपना आजमाते हुए। यहाँ तो जब लिस्टिंग हुई थी तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर में इसकी सही वैल्यूएशन है क्या। अब ये जो टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है, अब लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर क्या करना चाहिए? इरिडा पे लेकर के 20 रुपये का लॉस में है धर्मेंद्र जी। देखिए कसदाई तो है, क्योंकि 150 130 ये सीरीज ऐसी है नहीं कि जहां पे आपको निकलने का मौका मिले। मैं भी रिस्क लेने की बात कर रहा हूं, और रिस्क बहुत सोच समझ कर लेने की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अभी जस्ट वेट एंड वॉच। ना तो एवरेज करना है, ना पोजीशन बढ़ानी है, ना कहीं कुछ देखना है। बस थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल के इसको भूल जाइए। ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में कुछ 2-4 महीनों के बाद इसको वापस से देखिएगा। वापस दोबारा देखा जाएगा। चलिए जुड़ चुके हैं, जब बातचीत तो कर ही लें उस पवन जी से, धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं धर्मेंद्र जी? सर बढ़िया है। बड़ा उदास लग रहे हैं, क्या बात है? सर इरिडा के बारे में पूछना था, एवरेज 150 पे ले रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी आपके लिए जो सलाह दी गई ना धर्मेंद्र जी,
वो ये दी गई है कि अभी आप इसको होल्ड करके 4-5-6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ रिकवरी आएगी, देखा जाएगा, कुछ हालात बदलेंगे, सेक्टर में जान आएगी, उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर कुरावा मंडी से। अच्छा, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? अच्छा लग रहा है सर, मैं रोज सुनता हूँ शाम को टाइम। अच्छा, शाम के टाइम, हाँ दिन में थोड़ा सा काम काज। क्या करते हैं सर आप? सिलाई का काम है सर मेरा। किसका काम है? सिलाई टेलर। सिलाई का ट्रेलर है। ओहो, बहुत बढ़िया सर। चलिए, कभी आना होगा तो आपसे मतलब जो है एक सूट आपसे सिलवाया जाएगा सर, है ना। बहुत बहुत थैंक यू। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह है आपको, और इसको लेकर के अभी रखे रहिए, क्योंकि अभी तुरंत जान तो नहीं आएगी। ना बेचिए ना एवरेज करिए, अभी रखे रहिए। आगे कुछ परिवर्तन होगा, कोई खबर ऐसी होगी तो इसी चैनल पे आपको कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए, इस बीच जो है जतिन जी बार बार पूछ रहे हैं मुथूट फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस। सर, ये जो रेट कट हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका पहला फ़ायदा जो है ना, लाभ जो है वो एनबीएफसीज को होगा। आपकी राय, आपकी टिप्पणी इसको लेकर के क्या है? और मुथूट फाइनेंस और एचडीबी फाइनेंस, ये क्या आपको लग रहा है कि आगे चल करके बेहतर कर सकते हैं? फ्राइडे के सेशन में तेज़ी देखने को मिली थी। देखिए विपुल जी, जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है। और हंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि आपने कहा बिल्कुल सूट आप सिलवाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आपको सलवार सूट पहनना पड़ जाए। वाह वाह, ये जो आपके अंदर का जो हास्य रस निकल के आ रहा है ना, अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत भाई शानदार। भाई पूछना तो चाहिए था कि वो जेंट्स के टेलर हैं या लेडीज के, क्योंकि ऐसा ना हो। ओहो सर, कला आती है तो फिर इंसान कलाकार ही होता है, वो सिल देंगे सर। और कोई बात नहीं, अगर सलवार सूट भी सिलेगा तो घर में बाकी लोगों के काम आ जाएगा। अब ये जो है आपका जो मतलब अंदर छुपी जो भावनाएं हैं, और मैं टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ सर, वरना मैं कर देता। छोड़िए। हाँ जी सर, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं विपुल जी, बढ़िया है। बहुत आप ऐसी शानदार। टिप्पणी करते रहते हैं तो हमें भी हाँ, अरे सर हमारे लिए बिल्कुल। एंटरटेनमेंट। देखिए इतना बोरिंग मार्केट चल रहा है, हाँ, सही बात है, सब बिल्कुल कुछ सही बात है सर। जी सर। इंतजार करा रहा है, वाह। कुछ भी स्टॉक में ऐसा कुछ मोमेंटम दिख नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बातें करके ही थोड़ा इंटरटेनमेंट किया जा सकता है। बट एनीवे, आपने जो इनके इंटरेस्ट रेट के लेकर डिसीजंस देखे हैं, देखिए मैंने कुछ चीजें तो वार्न करी हैं आप लोगों को। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग जब कोई चीज बोलते हैं या कोई चीज स्टेटमेंट रिलीज करते हैं तो बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए उसको चेंज करने के लिए। जहां तक आपके मुथूट फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, एनबीएफसी सेक्टर से यूग्रो कैपिटल है, या फिर बजाज फाइनेंस है, ये सारे स्टॉक्स अगर देख रहे हैं, देखिए इनके दिन तो अ, अच्छे हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन जब इसी को पलट के आप आ जाइए और जो हाउसिंग फाइनेंस वालों को देखने लगे और इंटरेस्ट रेट की तरफ देखने लगे तो रिस्क बढ़ जाता है। मार्केट में आज जो दबाव है वो मार्केट में कंप्लीट प्रेशर देखने को मिल रहा है, चाहे वो ऑटो हो, सीमेंट हो, एफएमसीजी हो, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, पावर, बैंक, आईटी, फार्मा, मेटल, सभी में दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना मैंने इसीलिए कहा था कि कभी कभी मार्केट जो वो आपका इम्तिहान लेता है, और उस इम्तिहान में पास होने के लिए कई बार कुछ ना करना ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म की अगर स्ट्रैटेजी आप रख रहे हैं तो एनबीएफसी सेक्टर को बिल्कुल लगा कर रखिए, यही चमकता हुआ सितारा भी बनेगा और यही आपको क्या कहते हैं, आपके पोर्टफोलियो में छेद भी लगाएगा, चांद भी में दाग भी देगा। लेकिन सही टाइम के लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिलहाल मुथूट फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस या बजाज फाइनेंस या यूग्रो कैपिटल आपके इस पे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए और नजर बनाकर रखिए। चलिए, ये हमारे साथ अगले दर्शक जो है फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चेतन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं चेतन जी? दंडवत प्रणाम आपको। अरे सर, मतलब ऐसा मत करिए, प्रणाम आपको है। आप लोग मतलब जो है इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू। में हरीश जिरवाणी थे जी सर। और महाभारत में हरीश जिरवाणी थे जी समय जी। और आप हमारे एयू के समय हो। अरे सर, ये जो आपने तुलना की है ना सर, ये अद्भुत है, अद्भुत। मतलब ये जब आपने पहली बार टिप्पणी की थी तब भी मुझे लगा कि मतलब अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे, खास तौर से नई जनरेशन के लोग तो बिल्कुल नहीं, हालांकि हम भी पुरानी जनरेशन के नहीं हैं, लेकिन जो है कि हरीश भिरमानी जो है, जब महाभारत आता था तो एक आवाज़ आती थी कार्यक्रम शुरू होते ही, मैं समय हूँ।
तो वो जो तुलना की है उस आवाज़ से आपने, तो थैंक यू सर पहले तो। और कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? बॉम्बे से रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा। तो इसका मतलब आपसे मुलाकात होगी मुंबई में ना सर? यस यस, लाइव आपको देखने का मौका मिलेगा। अरे सर, ये सौभाग्य है हमारा कि आपसे मुलाकात होगी। वाह, बहुत अच्छी बात है सर। और अपने दर्शकों को, जो लोग और भी हरीश जी की तरह जो है उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, मुंबई और आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, बिल्कुल आइए, मज़ा आएगा। आप लोगों से मिलने का, जुलने का मौका हमको मिलेगा और ये अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करेंगे। आपको बता दें, फाइनेंस जगत से जुड़ी हुई तमाम हस्तियों का जमावड़ा लगने वाला है और 13 अगस्त को इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शामिल होना चाह रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है या फिर हमारे चैट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, वहाँ जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं संचय सियारम फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक और बड़ौदा BNP पारिबा म्यूचुअल फंड, प्लेटिनम स्पॉन्सर है एक्सेस म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बीरिज। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर हैं अशोका व्हाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361। सिल्वर स्पॉन्सर बटो गोल्ड, कैनरा वैको और नॉर्दर्न ऑर्क है। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम के ट्रांस मीडिया पार्टनर हैं SP सिने ग्रुप। तो ये आप तमाम आनंद और ज्ञान की वर्षा होने वाली है। जो लोग भी हैं, आइए मुलाकात करते हैं, साथ में तमाम एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा। तो बताइए सर, क्या सवाल है सर आपका? सर, इन्फोसिस लिए हैं और बायबैक में मेरे 5 शेयर मेरे भी हैं। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है मुझे और ऐड करने हैं, तो किस रेट पे ऐड करूं और लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। ठीक है सर, अच्छी बात है। पर इन्फोसिस ही ऐड करना चाहते हैं या IT में कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप सजेस्ट करेंगे तो IT में मुझे और भी कंपनी में ऐड कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, रवि सर से पूछते हैं। रवि सर, क्या इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी जिसमें ऑलरेडी इनके पास 15-16 शेयर हैं, फिर बायबैक जो अभी आया है उसमें भी अप्लाई किया है, 5 शेयर इनको मिले हैं, उस तरफ फोकस करना चाहिए या फिर कोफोर्स, परसिस्टेंट जैसी मिड कैप कंपनियों की तरफ ध्यान देना चाहिए? अभी जो है रिकवरी जो आ रही है IT में, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो क्लियरिटी है तो उसी का फायदा उठाइए और इन्फोसिस पे ही नजर बना कर रखिए। अभी 1607 चल रहा है, थोड़ा सा एक डिप आने दीजिए। 1550 के आसपास जब आपको मिलता है तो आप इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करते चलिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन ये है कि अगर आप दूसरी की तरफ अगर देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 16 शेयर है, थोड़ी इंक्रीज करके 50 शेयर तक इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सर आपको उत्तर मिल गया होगा। बाकी आपसे बाकी डिटेल में बातचीत मुंबई के इवेंट में जब आपसे मुलाकात होगी तब कर ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो प्रश्न जो है आए हुए हैं। एक सर, इंडस टावर पे ज़रा नज़र डालिए, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। जब ये जो वोडाफोन में रैली आई थी उसमें इंडस टावर को पे जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 400-401 के आसपास क्या इंडस टावर वोडाफोन से बेटर हो सकता है? हालांकि दोनों में प्राइस में कोई अंतर, वो कोई मतलब तुलना है नहीं। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी इंडस टावर को लेकर के 400 रुपये के आसपास? देखिए, वेट करना चाहिए क्योंकि इस समय इंडस टावर 400 रुपए चल रहा है, रेंज में है। 314 रुपए से एक रिवर्ट करके एक दूसरी रेंज की तरफ बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम समय अगर देंगे तो ये 460 रुपए तक के आंकड़े तक जा सकता है, जो कि अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 12% से ऊपर की 16%, 15% से ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रखना चाहिए। फ्रेश बायर के लिए 2 लेवल्स हैं, या तो करंट लेवल पर खरीद लें या 380 के आसपास डिप मिलता है तो खरीद लें। ये बात है यहाँ पर। और इस बीच जो है अंकित रामपुरिया जी कह रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर, प्लीज़ एडवाइज ऑन REC PFC पावर ग्रिड। पावर पे क्या ही बात करें, सर ने बताया कि अच्छे जो फंडामेंटल वाली कंपनी है उसको होल्ड करके शांति से बैठे रहें। जब ये सेक्टर चलेगा तो ये सब कंपनियां ऐसी नहीं रही हैं कि मतलब इसके फंडामेंटल को लेकर के कोई सवाल उठाए, लेकिन नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। सर क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल। आपने जो बात की है उसमें मेरी पूरी कंप्लीट मोहर है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपुल जी। इस तरह के जब आप चीज़ों को बोलते हैं तो ऑब्वियसली है कि बहुत क्लियरिटी के साथ बोलते हैं। नहीं सर, मैं तो बस आपकी जो ज्ञान आपने वर्धन किया है
मतलब पहले जो बोल दिया है तो उन्हीं बातों को जो है ला करके रख देना कि भाई रवि जी का असर है। चलिए, इस बीच हमारे साथ कोई दर्शक हैं, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी को नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते सर। कैसी हैं मनीषा जी आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताओ। बहुत अच्छे मैम। कहाँ से? अलवर से बोल रही हैं? अलवर राजस्थान से? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं अलवर राजस्थान से बोल रही हूँ सर। अच्छा। और सर मैं आपका पूरा शो देखती हूँ, 10 बजे वाला, 1 बजे वाला भी। आपका मतलब जो भी प्रोग्राम होता है सर मैं बहुत देखती हूँ, मेरे को बहुत पसंद आता है आपका पूरा प्रोग्राम। थैंक यू। प्रदीप सर का आपका। ओके सर मेरे को थोड़ा एक मेरा सवाल था। अरे मैम थोड़ा क्यों, मतलब पूरा सवाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपके मतलब सर जी मेरे को मतलब एक मतलब कंपनी है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, है ना। हाँ। तो मेरे को आईपीओ में अलॉट हुए थे शेयर, तो मैंने अभी तक सर उनको रखा हुआ है। और अभी सर मैं नई हूँ शेयर मार्केट में, ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब सर ये नीचे ही गिरा जा रहा है, तो मेरे को इसमें थोड़ा लॉस हो रहा है, तो सर क्या करना है इसमें? एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में आपने आईपीओ में लगाए थे, तो क्या इशू प्राइस क्या था मैम, जरा एक बार रिपीट कर देंगी? सर 120 रुपए पर शेयर के हिसाब से था और 125 शेयर थे। तो आपने क्या मतलब सोचा कि मतलब कितने समय तक होल्ड करेंगे इसे? सर मेरे को तो ये है कि अभी ऊपर आएगा तभी मतलब अब मतलब देखूंगी। ये अभी थोड़ा सा मैम ने थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, 2-4-10 लोगों को सुन लीजिए, क्योंकि आप जैसा आपने कहा ना कि आप नए हैं, तो जो लोग सेबी रजिस्टर्ड हों, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनको आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो, तो थोड़ा सा पूछ करके अगर आप लगाएंगे पैसे अपने, तो वो ज़्यादा, मैं चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि आपका नई है और आपका अनुभव इतना ख़राब रहे। सर एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ पे 120 के आसपास के भाव की इनकी खरीद है, लगातार नीचे जा रहा है। मनीषा जी के लिए क्या टिप्पणी, क्या सलाह आप अभी के लेवल पे, करंट लेवल पे देंगे? देखिए, एक चीज तो विपुल जी मैं कहूंगा कि आपका एक आईपीओ का प्रोग्राम है जो कि मेरे ख्याल से 1:45 के बाद आप जनरली उसको हाँ करते सर, हैं, बाद आज में जी, आज शायद ना हो पाए तो जो, लेकिन जो है हमारा सामान्य तौर पर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आईपीओ हो तो ऐसा जी। आईपीओ हो तो ऐसा। मैडम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी आईपीओ में कभी भी कोई भी सोचें लेने के लिए, देखें, तो उससे पहले विपुल जी का ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा जो आईपीओ हो तो ऐसा। उसका एक रीजन है, क्योंकि उस पे ना आप आईपीओ में ज्यादातर 80% 90% लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईपीओ को सही जगह पे खरीद लेते हैं। एक गलत डिसीजन कि उनको निकलना कहाँ चाहिए, तो वो जो है वो एक गलत डिसीजन सिर्फ आईपीओ से भटका देता है। और उसका सबसे अच्छा जो राय है वो उसी प्रोग्राम में मिलती है। आपने पूछा है, आप 50% लगभग 40% आप लॉस में हैं, 86 रुपीज चल रहा है। रास्ता बदलने के अलावा आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। आपका जो एहसास है वो काफी जो है वो खट्टा रहा, या फिर ये कहें कि काफी पेनफुल भरा रहा। इस खट्टेपन को थोड़ा कम करने के लिए मैं कहूंगा कि आप इस स्टॉक से निकल जाइए, और इसकी जगह पे अभी हमने जस्ट एक चर्चा करी थी उस स्टॉक को। वैसे मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं अभी करंट मार्केट प्राइस देखते हुए थोड़ा सा रिलायबल हूं, और जब आप लॉस ले ही रही हैं, थोड़ा और बढ़ा रही हैं, तो ऐसा कोई स्टॉक खरीदें जिसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो। और उस स्टॉक का नाम है सुजलॉन, जिसे मैंने अभी रिकमेंड किया कि आप 51, 52, 48 इन लेवल्स पर कर लीजिए, तो आप डबल क्वांटिटी लगभग खरीद पाएंगी। मुझे लगता है वो आपको यहां से 5-10% की रैली दे सकता है, लेकिन ये 5-10% आपका और निकलता हुआ नजर आएगा। तो आप, बेटर है कि आप तरीका बदल लें। ये सलाह है मैम आपके लिए अभी। और पुलिस मतलब जो है ना, नया अनुभव आपका ख़राब ना हो, ये हम चाहेंगे। और थोड़ा सा ध्यान रख करके पैसे लगाइए, क्योंकि नए अभी आपने शुरुआत की है, तो सोच समझ करके अपने पैसे का इस्तेमाल करें। सर आपने रेलवे को लेकर के क्या बोला था सर? मैंने सवाल तो किया था, बहुत सवाल हैं, IRFC, RVNL, क्या करें क्या? एक बार फिर से अगर आप हो सके तो बोल दीजिए, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं सर। देखिए विपुल जी, मैंने तो रेलवे पे सिंपल एक ही आपको इस समय बोला हुआ है कि आप लोग रेलवे के काउंटर पे अगर आपने एंटर किया है तो आप एग्जिट मत करिए। ठीक। और अगर आप एंट्री करने की सोच रहे हैं तो 20-30% की पोजीशन को आप एंटर करने में हिचकिए भी नहीं, लेकिन समय बस एक जो रखना है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक के लिए ही सोच के चलना पड़ेगा।
तो ये मैम अभी तक रुके हैं आप लोग, मैम सर जो भी लोग हैं, इतने सारे सवाल हैं, तो जो है निकल जाइएगा। पहले अभी फरवरी तक का बजट देख लीजिए, वहाँ पे अगर कुछ उम्मीदें लगेंगी तो दोबारा हम लोग बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग छोड़ने वाले तो है नहीं, तो आप तब तक का वेट करिए, अभी के लिए सलाह है। इस बीच योगेश जी कह रहे हैं, रवि सर आपकी बात बुरी नहीं लगती है, आप बड़े भाई के जैसे हैं, बस प्रणाम और आभार। वैसे भी प्रयागराज के लोग बड़े भैया हैं। वाह 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 वाह। तो सर ये मतलब इतने रिश्ते यहाँ पर इतने इस कार्यक्रम में मिल जाते हैं, वाह बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। प्रतीक पडोल जी कह रहे हैं, सर शिपिंग कॉर्प को लेकर के एक हमारे दर्शक हैं प्रतीक जी, कह रहे हैं 243 पे लिया हुआ है। शिपिंग कॉर्पोरेशन एक और डिफेंस से ही जुड़ी हुई कंपनी है, अभी क्या करना चाहिए, प्रतीक जी जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन इस समय अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे तो थोड़ा सा साइडवेज सा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं लग रहा है। करंट लेवल पर अगर देखते हैं तो 215 218 तक के भाव आ सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने अच्छी याद दिलाई है, इस शिपिंग कॉर्पोरेशन से मॉसचिप से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मॉसचिप को काट के अगर आप दूसरा स्टॉक देखना चाहते हैं, जैसे उस समय मैं अपोलो माइक्रो की बात कर रहा था, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी गिरते पड़ते दुखते कुछ ना कुछ दे जाएगा, लेकिन वो तो सिर्फ आपका नुकसान करा जाएगा। जब बात यहाँ पर